हेलो। हेलो सत जी। सत साहिब बहुत बोलिए बहुत दिनों बाद बहुत दिनों बाद गुरुदेव से बातचीत हो रही है। बहुत दिनों बाद लगा नहीं पाया जी। आपके सत्संग सुनता रहता हूँ, इतना आनंद मिलता है और ऐसा लगता है कि मेरे को क्या मिल गया। मेरे को मतलब बताने का कोई मेरी बुद्धि ही काम नहीं, क्योंकि मन बुद्धि चित्त से भी परे की चीज है वो। तो परे होना है, शरीर से परे होना है, यही बात होती है ना। और उसके फायदे की यदि बात करें, फायदे की उसकी अगर अपन करने बैठ जाए ना, तो उसका तो अनुमान नहीं लगाया जा सकता। हाँ बराबर। बिल्कुल, आपकी इतनी बड़ी कृपा हुई, परमपिता परमात्मा ने आपको मतलब हो, मैं तो कहता हूँ प्रभु मेरे भेदी गुरु को मुझसे ज्यादा उनको मतलब खुश रखना। वो बहुत आनंद, क्योंकि आपके वीडियो में मैं अपना मेरी बुद्धि छोटी पड़ जाती है कि मैं आपसे क्या बात करूं। बराबर। इतना मतलब हाँ, मौन हो जाना, इसका मतलब क्या है? बस क्या बातें करना और क्या क्या करना, कितने दिन तक करते रहना। बहुत बातें सुनता है, अभी सुनना, अभी क्या करना सुनना, और क्या सुनना, ये कोई प्रवचन नहीं सुनना, ये तो मेरे चलते वो तो उसके बारे में, इसलिए ठीक है। बाकी जो है ना, बाकी कोई कचरा नहीं भरना, बस उस धुन को सुनते रहना, उसको सुनते रहना, ये मैं हाँ बिल्कुल। क्योंकि मैंने आपकी एक एक वीडियो ऑनलाइन देख के, क्योंकि पहले से तो भगवान की कृपा, क्योंकि परमात्मा को तो माने अपन परमात्मा को नहीं कर सकते, परमात्मा ने अपने को प्राप्त किया है। यहाँ जो उल्टा काम चल रहा है ना, क्योंकि धर्म ग्रंथ जी बताते हैं कि प्रयास करके पाया जाता है, लेकिन परमात्मा के रोल में उसका विपरीत चलता है कि वो स्वयं प्राप्त कर, मेरा हरि मुझे भजी मैं पाऊं विश्राम। और उसमें एक सबसे, क्योंकि बहुत वो तो उसकी तो वर्णन करने बैठ जाओ तो बुद्धि क्या, ऐसी करोड़ों बुद्धियां लग जाए तो उसका वर्णन नहीं कर सकते। बात बराबर है। देखो, अगर हमसे प्राप्त हो गए तो हम बड़े हो गए ना। अगर मैंने आपको प्राप्त करवे दिया तो परमात्मा से मैं बड़ा हो गया, ऐसा हो सकता है क्या? या प्रकृति के तौर तरीके से प्राप्त किया तो प्रकृति के तौर तरीके बड़े हो गए परमात्मा से, इसीलिए वो उन्हें प्राप्त होता। परमात्मा बड़ा है, उसने ही सबको तैयार किया है, और कण कण में वो सर्वव्यापी होने के कारण सब में समाया हुआ है। जी 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 जी। तो फिर क्या क्या कितना हमारी रेंज कितनी है? हम कितने को क्या बोल सकते हैं? या हमारे तौर तरीके कौन सुनने वाला है ना, कितने जन सुनने वाला है, और कितने भाषा में हम तौर तरीके बताएंगे? अगर हमारे पृथ्वी देखी तो कितने प्रकार के धर्म है, पंथ है, भाषाएं हैं, चाल चलन है, संस्कार है, बराबर कि नहीं? अर्थ अलग अलग है, बोलना अलग अलग है, तो नहीं हो सकता हमसे, और यानी हमसे प्राप्त नहीं हो सकता परमात्मा हमारे तौर तरीके से। जितने भी गुरु लोग बताते हैं वो अपने ही से प्राप्त करने की विधि बताते हैं कि अपना ही प्रयास करो, मतलब जितने भी हैं। तो भाई देखो, जिसको जितना ज्ञान है उतना करते हैं। जो कोई बांटने, क्योंकि इसको सारा सब कुछ छुपाया क्यों था? इसीलिए तो छुपाया था कि वो निराली चीज है। देखो, अभी गुरु लोग भी समझो कर रहे ना, तो वो भी कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। नहीं, उनके भाषा का वापर करेंगे ना, समझो उन्होंने कोई मंत्र दे दिए, नाम दे दिए, लेकिन वो नाम हिंदू धर्म वाले है समझो, देवनागरी वाले है समझो, या यही किसी गुरु धर्म ग्रंथ से लिए होंगे, और वो भी नाम कितना, उसके में 2 अक्षर हो गए, 4 अक्षर हो गए, 10 अक्षर, कुछ तो भी होगा, उसका अर्थ कुछ तो भी होगा। दूसरों को समझेगा क्या वो? हाँ जी। दूसरे जो अभी आज का एक वीडियो डाला था आज का, तो वो भगत जी मतलब आपसे सत्संग कर रहे थे, आपसे ऑनलाइन बात कर रहे थे। वो कोई गद्दी पे, माने जब उनने बताया कि अभी तो हम जो सुनते थे कि मतलब ऐसा निर्वैर है, निर्भय है, मतलब माने जो है ना एक ओमकार, मतलब जितनी भी चीजें अभी तो सुनते थे। अब तो अपन क्या है कि अब जैसे पानी तो सब करते थे, लेकिन पानी पीता कोई नहीं था जब तक उसको, तो अब तो हमने पी लिया है। हमारे वेदी गुरु जी ने हमको मतलब वो भेद बता दिया कि परमात्मा ने हमको प्राप्त कर लिया। तो हाँ, अब अभी क्या हुआ, जो बड़े पापा जी थे ना मेरे, बताया था एक बार, शायद आप अब उतना नहीं ले पाता क्योंकि आप तो अब तो अस्पताल में वो एडमिट है।
उनको 1 हफ्ता हो गए है, उनको वो भेद मालूम है, उनको वो भेद मैंने बता दिया था, वो आपसे चर्चा की थी एक बार, तो उनको वो भेद मालूम है। तो हमने उनसे बोल दिया कि जब भी मैं तुम्हारे पास रहूं या ना रहूं, समय वक्त कैसा भी आ जाए, तो इस चीज पर विशेष ध्यान देना, इस चीज पर विशेष ध्यान देना जी। तुम्हें वो अमूलक चीज है कि जो तुम्हें तीनों ब्रह्मांड के 35 लाख ब्रह्मांड में भी नहीं मिलेगी, इसी से निर्माण। तो मैंने उनसे बोला 1 हफ्ते हो गए हैं, 1 हफ्ते, लेकिन वो ऐसे लग रहे हैं कि आदमी कह रहा है उनको वो तो चले गए, वो तो चले, वो भी इतने कर रहे हैं अभी की ट्रीटमेंट चल रहा है उनका। तो हमें पूर्ण विश्वास है कि मतलब उनका कुछ भी बाल भी, अब हमने तो एक चीज, परमात्मा सबका अच्छा करे, सबका भला करे, सभी पृथ्वीवासियों को सुख समृद्धि दे, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सभी स्वस्थ रहें, सभी निरोगी रहें, सभी रोग रहें। बस प्रभु मेरी प्रार्थना है, और आपको जो अच्छा लगे आप करें, और जो अच्छा न लगे वो आप करें, मेरी बात बिल्कुल नहीं मानना है आप। बोल के सीधे 2 मिनट का काम रहता है, अपन ने बोल के, और प्रभु दोनों हाथ ऊपर किए, परमात्मा का स्मरण किया, प्रभु मैं सुमरन, आपका सिमरन, आपका समर्पण, आपका विश्वास, आप जानो, आपको जो अच्छा लगे आप करो, आपको जो अच्छा नहीं लगे प्रभु मत करो। मेरी प्रार्थना है सभी खुश रहे, सभी, मैं अकेले के लिए नहीं, सबके लिए कहता हूँ। हाँ बराबर, सबके लिए, सब में हम लोग भी आ जाते हैं, सब दुनिया आ जाती है, पूरा ब्रह्मांड आ जाती है। अभी उनका जैसा प्रारब्ध होगा वो उसी वजह उसकी इससे तो होने वाला। मैं तो कह रहा हूँ ना, एक कारण के पीछे एक महाकारण रहता है, हम कारण को तो समझ सकते, अरे वो ये वजह से हुआ, ये तो सब जानते हैं, प्रकृति में तो बोलते अरे वो कारण से हो गए, वो उनका ऐसा हो गया, लेकिन उसके पीछे एक महाकारण होता है, उसको हम प्रारब्ध कहते। तो मेरा यही कहना है, जो भी वो जिस स्थिति में हो आप जी उनको बोले ना, बस उनको यही कहना कि इसको चिपके रहे, फिर जो भी हो अच्छा ही होने वाला है, बस चिपके रहे, यही भावना हमें रखनी है। हाँ, अभी बात नहीं कर रहे थे उस दिन जब कोई मोह नहीं, यानी ऐसा समझो कि जिंदा रहने का भी मोह नहीं और मरने का भी मोह नहीं, मोह के विपरीत हो जाए, मोह के परे निकल जाए, बराबर कि नहीं? क्योंकि ये जीवित भी एक सपना ही है ना। हाँ ना, जीवित भी सपना। अगर प्रारब्ध के हिसाब से जो भी कुछ होने वाला है, तो हम तो हमारे हाथ में तो इतना ही है ना कि चलो उसको पकड़े रहे, चिपके रहे, बस फिर कुछ भी हो चंगा होने वाला है, बस, बराबर कि नहीं? अब जैसे गुरुजी जैसे मान के चलो, अब जैसे वो थोड़ा सा मतलब थोड़ा ध्यान विस्मृत हो जाए, तो उससे तो कुछ होता नहीं है। नहीं। एक बार तो उनको मिल गया, उनको तो मिल गया। हाँ बस बहुत हो गया, मिल गया ना। अभी देखो, जैसी जो भी स्थिति होती है ना, मरने की जो भी स्थिति होती है ना, उसी वक्त हमारा सब होश हवास उड़ जाता है, हम पूरी तरह बेशुद्धि में चले जाते हैं। उसी वक्त ना किसी का काम नहीं आता है, सिर्फ ये जो गुरु तत्व लिया होता है ना, यानी ऐसा समझो निचोड़, आखिरी निचोड़ जो भी निकलता है ना, जैसे अभी उन्होंने ये सार शब्द की प्राप्ति की और उन्होंने उनको गहराई में उतर लिया है समझो, या ऐसा समझो गहराई में उतरने का मतलब ऐसा है कि उन्होंने पाठ करना चाहिए, बस उसमें बहुत सारा विश्वास रखना चाहिए, वो नहीं, एक ऐसा विश्वास हो गया कि पूरे जीवन में कि बस मुझे यही मिलना ना था और ये अभी ये मुझे मिल गया, बस फिर उसी क्षण वो विश्वास उनका बढ़ गया, बराबर। तो वो फिर उन्होंने निचोड़ निकाले ना कि जीवन को मुझे यही चाहिए था, परमात्मा चाहिए था, और वैसे को वैसे मुझे मिल गया, बस मेरा परम भाग्य। तो उसी क्षण वो क्या हो जाते हैं, वही उनका अंतिम निर्णय हो जाता है, ऐसा समझो कंप्यूटर में फीडिंग हो जाता है बस। और बाद में जब कुछ ऐसी स्थिति आ जाती है ना, मैं बोला कि मरने के पहले थोड़े से थोड़ी आदमी गहराई में जाता है, मूर्छित अवस्था में जाता है, तो फिर वो जो मृत्यु अवस्था में रहता, फिर वो कहाँ रहता है, तो ये जो निचोड़ निकलता है ना हमारा, उन्होंने समझे सार शब्द की ये किया ना, फिर वो उसमें रह जाते हैं वो, क्योंकि निचोड़ उन्होंने पहले से निकाला ना, जीवित में किया है ना। वो क्या मरने के बाद थोड़ी। तो मैंने उनसे बोला था कि आप इस पर विशेष ध्यान देना, और जैसे तुम ध्यान ना भी दे पाओ, तुम विस्मृत हो जाओ जैसे यहाँ वहाँ की बातों में, तो उसकी चिंता भी नहीं करना, तुम विश्वास, यदि तुमको ध्यान आए तो और ना आए तो वो तो तुम्हारा हो गया काम, लेकिन मेरी यदि रिक्वेस्ट है कि ध्यान विशेष देते रहना, बस। वो ऐसा रहता है,
उस टाइम वो जो गुरु तत्व है ना, वो जो सार शब्द है ना, वो उनके साथ ही रहता है। देखो कोई पत्नी साथ में आएगी, बेटा साथ में आएगा, धन साथ में नहीं आएगा, उनका मन भी उनके साथ नहीं आएगा उस क्षण। शरीर तो नहीं आएगा, शरीर तो साथ ही नहीं रहता उस टाइम। तो कौन रहता है? वो अदृश्य रूप से रहता है, वो उनको ही समझता है, वो नहीं बोल सकते इतना ही। हमको ऐसा लगता है अरे यार इनका क्या होगा, अरे इनको वो चार शब्द याद आएगा, अरे वो चिंता मत करो, जीते जी तो फिर हमने प्राप्त किया है ना, फिर उसका फायदा क्या है? बराबर कि नहीं? अगर हमने पासपोर्ट पहले निकाला है और हमने हमारे जेब में रख दिया है, हम कहीं भी किसी देश में गुम गए या हमारी विस्मृति चली गई समझो, और पकड़ लिया पुलिस ने, और हम तो कुछ नहीं बता रहे, हमको मालूम ही नहीं ना, हमारी विस्मृति हो गई ना सब। फिर वो पुलिस क्या करे, उसका सब कुछ टटोलेंगे, खिसा टटोलेंगे, जेब टटोलेंगे, अरे पासपोर्ट मिल गया, अरे यार उसमें तो ये लिखा। फिर वो क्या करेंगे, अरे हाँ नहीं ये इंडिया वाला है, ये जान दो इंडिया में। बराबर कि नहीं? ऐसा एक सोच समझ के चलो। आपने जो उदाहरण दिया ना, आपने जो उदाहरण दिया ना, जो 5 के सिक्के का, जी इतना बड़ा उदाहरण दिया है कि जी यदि जो सुनने वाला होगा वो इस उदाहरण को समझ के, मतलब जो आपने 5 के सिक्के, मैंने 5 का सिक्का रखा जी आप जेब में, और यदि मेरे को विस्मृति भी हो गई कि मेरे पास 5 का सिक्का है कि नहीं है, लेकिन यदि पुलिस ने पकड़ लिया और वो 5 का सिक्का देखे तो वो जी बोलेगा कि जाने, मतलब आपको याद रहे या न रहे, आप विस्मृत हो जाए, लेकिन तुमने जीते जी उस चीज को पा लिया तो तुम्हारा कल्याण हो गया। हाँ यही मैं बोल रहा हूँ ना। और जो बाकी लोग बोलते हैं ना कि मरने के बाद हम आऊंगा आपका हिसाब करेंगे, वो झूठी बात है, वो कुछ तो भी बकवास बातें जो बोलते हैं ना, जादूगिरी या कुछ तो भी मनोरंजन करने वाले एक विनोद। तो ये क्या है कि जो आपने जो एक एक शब्द जो इतना सूक्ष्म ज्ञान बताते हैं, कि जो सूक्ष्म ज्ञान कहते हैं ना कि भेदी गुरु पूरे विश्व में एक ही होता है, और मैं भी मान चुका कि आपके अलावा भेदी गुरु इस दुनिया में किसी के कोई नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मैं नहीं कह रहा, या मेरे जैसे 50 भगत जी लोग बोलते हैं कि मैं जो समझने वाला होता है वो तत्क्षण कह देता है कि गुरु जी आप ही भेदी गुरु हैं, पूरे विश्व में आपके समान भेदी गुरु कोई नहीं है जी। तो मैं भी बिल्कुल, मैंने पूरी सब भ्रमनाएं खत्म हो गई, पूरा एक ही चीज समझ गया कि भेदी गुरु मेरे को मिल गया, बस भेदी गुरु एक ही, श्री साईं अरुण जी महाराज पर। इसके अलावा देखो अभी मैं इसके ऊपर उदाहरण देता हूँ। मुझे लोग कुछ भी कहे, मैं तो नहीं जानता कि मैं भेदी गुरु हूँ या ना हूँ। मुझे तो देखो जैसे राम जी थे ना, तो उनको कहा गया कि ये पुल बनाना है ना, तो हम सब पत्थर डाल रहे, तो आपका नाम वहां लिख रहे हैं और वो पत्थर तर जा रहा है, तो आप भी एक आधा पत्थर देखो और उसमें लिखो और डाल दो। तो राम जी ने क्या किया, एक पत्थर उठाए और राम नाम लिख दिए, वो डूब गया। फिर ऐसा क्यों हो गया? हाँ, क्योंकि राम जो नाम है, अब राम नाम है, आपने 2 उदाहरण बताए थे कि जैसे कृष्ण आदमी, अब कृष्ण हम दूसरी चीज बता रहे हैं, लेकिन द्वापर के कृष्ण समझा था, राम दूसरी, भाई राम उनका नाम क्या है? इसी का नाम सारस्वत का नाम तो कृष्ण है, सारस्वत का नाम तो राम है। अब आदमी किस राम की और कृष्ण की भक्ति करते हैं, तो कौन से द्वापर और त्रेता वाले राम कृष्ण की भक्ति करते हैं? आदमी उल्टा समझ लेता है। क्यों डूब गया वो पत्थर? तो खुद राम होकर उन्होंने राम लिख दिए ना, 2 राम हो गए ना, 2 राम हो गए, दुविधा आ गई ना। तो वो लीला थी परमात्मा की कि मैं एक ही हूँ, ये बताने का एक उनका एक माध्यम था। ऐसा होता है वो। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। बस गुरुदेव आप जी का आशीर्वाद मिल जाए, उन अपन तो सबका भला, पापा जी उनको जो अच्छा लगे प्रभु को, हम तो सोच रहे कि 2-5 साल और मतलब वो आके और अपना जीवन और उनको मिल गया, परमात्मा की इच्छा, उनको जो अच्छा लगे वो करें, अच्छा करना है तो अच्छा करके भेजाएं हमको, है ना। सब परमात्मा के ऊपर छोड़ दो, जैसा होगा परमात्मा तुझे जो चाहे वो, देखो तुम्हारी मर्जी। परमात्मा को क्या कहना, तुम्हारी मर्जी। अपने मर्जी से क्या होने वाला है, और क्यों हमारी मर्जी चलाए, और है भी क्या है, हमारे मर्जी से चलता है भी क्या है। ये तो हम तो ऐसे ही बोल देते हैं, नहीं मैं नहीं रहता तो ऐसा होता, मैं नहीं होता तो ये हो जाता, मैं नहीं होता तो ये गलत बात है।
देखो ये हम अज्ञान की वजह बोलते हैं, वो जो होता है बराबर होता है, उसको सब पता चलता है कि आपके मन में क्या है, कि आपके पास पिताजी इतने दिन जिंदा रहने चाहिए, बराबर कि नहीं? लेकिन वो बोलने की कोई जरूरत नहीं ना। अगर वो परमात्मा आपकी मन की बात नहीं समझ रहा है तो इसका मतलब क्या वो परमात्मा थोड़ी होगा? ऐसा नहीं, अरे परमात्मा उसको सब वो तो हर कण कण की उसको मालूमात है, तो ये तो क्या नहीं है। लेकिन हमने प्रेशर नहीं डालना है परमात्मा के ऊपर, ऐसा समझो, उसके हवाले कर देना। परमात्मा हम तुम्हारे हवाले कर दिए, अभी आप ही इनका क्या करना है करो, बस आपकी इच्छा से आपके मर्जी से होने दो, फिर देखो क्या होता है चमत्कार। नहीं, हमने गुरुदेव ये चीज बोलते, हम उनके लिए नहीं, हम सबके लिए बोलते कि प्रभु सब कुछ बोलने के बाद एक चीज बोलते कि प्रभु आपको जो अच्छा लगे आप करो, आपको जो अच्छा नहीं लगे आप ना करो। ये हमारी सिर्फ प्रार्थना थी कि सब सुखी रहें, सब फलाने आदमी सुखी रहें, ढकाने व्यक्तिगत भी कर लेते, लेकिन आपको जो अच्छा लगे फिर बाद में बोल देते, आपको जो अच्छा लगे वो करें, जो अच्छा नहीं लगा फिर वो आपने मत करो। हमारी बात बिल्कुल नहीं मानो। क्यों हमारी बात क्यों माने आप? बिल्कुल नहीं मानो, आपकी बात, आप अपने को जो अच्छा लगे आप वो करो, मेरी बात बिल्कुल नहीं मानो। आपकी मर्जी, बस आपकी मर्जी, आपको जो अच्छा हो रहा तो नहीं हो भी रहा तो उनकी मर्जी से सब कुछ हो रहा है ना। अरे क्योंकि उनके मन में वो जान रहा है कि इनका मन कैसा चल रहा है, मतलब कैसा है, मतलब कैसे हो रहा है, तो वो कुछ समझ, अपने को बोलने की जरूरत नहीं है उसमें, नहीं बोलने की बिल्कुल, अपन अपने फिर वहाँ स्वार्थ आ जाता है, और स्वार्थ जहाँ आता है तो परमात्मा छोड़ देता है। अबे 1,01,000 की बात की, क्योंकि आदमी स्वार्थी होता है ना, तो स्वार्थ की बात करेगा, स्वार्थ का ही विचार करेगा, बराबर कि नहीं? लेकिन परमात्मा निस्वार्थी है ना, हमारे और जो निस्वार्थी होता है ना उसको सब कुछ समझता है, ऐसा मैं बोला हूँ। स्वार्थ के वश तो भी आदमी अंधा हो जाता है ना, ऐसा कहते हैं ना, बुद्धि उसकी भ्रष्ट हो जाती है स्वार्थ के वश। लेकिन जो आदमी निस्वार्थ होता है ना, तो वो उसकी बुद्धि एकदम साबुत होती है, और वो परम ज्ञान उस टाइम उसके अंदर झलकता है, इसलिए निस्वार्थ, क्योंकि कोई स्वार्थ ही नहीं रहता ना उसके अंदर, निस्वार्थ बारे परमात्मा को पूरी तरह से समर्पित, बस अभी तू इसको तो निस्वार्थ कहा है ना, कोई स्वार्थ नहीं, कोई नहीं। ये सार शब्द तो ऐसा है कि जैसे अपन बैठे हैं तो अपन हाँ चल रही है, बस चल रही है, बस इतना अपना देख लिए, फिर चले अपन, फिर काम कर रहे हैं या विचार कर रहे हैं, तो वो धुन तो हमेशा चालू रहती, सिर्फ ज्यादा ओवर माने आवाज आती है तो फिर भर थोड़ी सी धीमी हो जाती है, क्योंकि आवाज का विषय, हाँ तो उस ध्वनि सुनने का विषय तो है ही नहीं है, वो तो अनुभव का विषय है। हाँ। तो थोड़ा सा अब जैसे अभी खड़े आपसे बात कर रहे हैं, बराबर चल रही है, हम बराबर चल रही है, होता है, सब होता है, धीरे 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 होता है, और उसमें क्या नाराजगी होना है? अरे मेरी तो 6 महीने चली और 4 दिन नहीं आई तो परमात्मा में नाराज, अरे परमात्मा क्यों तुझे नाराज होगा? परमात्मा का तुझे एक देखना है का, उसके लिए तो पूरा है, और तेरे लिए एक परमात्मा है लेकिन उसके लिए सब है, तो वो खुद कण कण में विभाजित हो गया है ना, ऐसा समझो। रेंज, उसकी रेंज विभाजित नहीं बोलना, उसकी रेंज सबके यहाँ पहुंची है, यानी उसको तो हर की खबर लेना है ना। जी जी जी। हाँ, अभी मानो अभी जैसे अपन नल चालू करते हैं, नल अपन ने चालू किया, नल चालू करने के बाद उस नल को जैसे लाइट चली गई या बंद कर दिया, और उस नल में एक आवाज आती है, आवाज बिल्कुल जैसे जी है ना, तो उस माने परमात्मा ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ परमात्मा ना हो, ये तो बिल्कुल सिद्ध चीज है। कण कण की जगह वो इतना सूक्ष्म है कि तुम उसका अनुमान भी नहीं लगा सकते। देखो जैसा कोई लोग बहुत इसमें गड़बड़ाते हैं कि आत्मा और परमात्मा में क्या भेद है? भेद है ना, आत्मा आत्मा है, और ये जो परमात्मा है ना उसको परमात्मा कहा है। देखो एक होता है अणु, बराबर, अणु में 3 विभाजित होते ना, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये होता है अणु, लेकिन उसका भी और ये जो भाग कर दिए ना, उसका और टुकड़े कर दिए ना, सूक्ष्म से सूक्ष्म, तो वो बन जाता है परमाणु। तो जो परमाणु बम होता है ना, तो उसकी कैपेसिटी ऐसी कहते हैं कि पृथ्वी को नष्ट कर दी इतनी कैपेसिटी, बिल्कुल सही। अणु की क्यों नहीं फिर? तो अणु से परमाणु, परमाणु यानी क्या? परमाणु, परम, उसको परम लग गया ना, यानी सूक्ष्म से सूक्ष्म, बस उसके ऊपर सूक्ष्मता बचती नहीं है, उसको कहते हैं। तो इसलिए हम क्या कहते हैं? अणु
और ये परमाणु। फिर देखो परमाणु में और अणु में कितना फर्क है। वैसा हमारा आत्मा, हमारी भी कैपेसिटी देखो, आत्मा हम परमात्मा के बच्चे हैं, लेकिन परमात्मा सागर है, समंदर है, तो हम उसके बूंद है ना। जैसे उसके बूंद है तो हमारे का अंदर है ना, नहीं ना कौन बोल रहा है। हाँ जी, हाँ। लेकिन हम आत्मा परमात्मा नहीं बन सकते, ये बात नहीं बन सकते। वो उसकी जगह बराबर है, उसके रेंज में वो बराबर है, सबको ये कर देता है। हम आत्माएं है, अगर हम आत्माएं परमात्मा है तो फिर परमात्मा प्राप्ति की क्या जरूरत है, क्या बातें करना चार शब्द की भी। और किस लिए फिर भक्ति पूजा गुरु बिरु भी क्यों कर रहे हैं आप, किस लिए कर रहे हैं? अगर कोई आपको प्राप्ति करना नहीं है तो ऐसा नहीं है। परमात्मा है, हम आत्मा है, आत्मा के लिए परमात्मा की जरूरत है, परमात्मा के लिए आत्मा की कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, उसके लिए सब समान है। हम बच्चे भी है तो क्या हुआ, ठीक है, मेरा तो सगा बच्चा है, लेकिन बाकी तो है कि नहीं उसके बच्चे। हाँ जी, बिल्कुल। प्राणी होंगे, वृक्ष होंगे, जो भी प्रकृति होगी, बराबर के ब्रह्मांड आत्मा होगा, ये भी उसके ही बच्चे है ना। हाँ जी, हाँ जी। गुरुदेव स्वास्थ्य कैसा है? बढ़िया है आप? बस एकदम आनंद में हूँ। बस आप कैसे हो? एक महीने बस आपकी श्री चरणों की कृपा से उस परम पिता परमात्मा ओंकार की परम पिता परमात्मा सबद गुरु की कृपा से, आपके श्री भेद गुरु देव की कृपा से मैं सब बढ़िया हूँ, बिल्कुल आपकी बिल्कुल चंग हूँ मैं, क्योंकि निर्भय निर्वैर निर्भय क्यों? क्योंकि मेरे हाथ में तो हथियार है। क्यों हथियार नहीं बोलेंगे, वो गलत बोल गया, क्योंकि उसने जो मुझे प्राप्त किया है तो मेरे पास तो वो माने चीज है कि अब उसका तो मैं अनुमान कैसे, मेरे साथ शब्द ही नहीं है ना वो बोलने के लिए, कोई शब्द नहीं है, क्या बोलूं मैं उसको? नहीं बोल सकता। ये तो परमात्मा शब्द के परे है ना, निशब्द है ना। हम क्या कहते हैं परमात्मा को, हम कितने शब्द बड़े नहीं शब्द करेंगे, वो तो बेचारा कितने कहेंगे, हम कितने शब्द बोलेंगे, कितने शब्दों से हम कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पास वो सब, हमारे पास क्या पूरे ब्रह्मांड में नहीं है उनके परमात्मा के शब्द। और ये शब्द क्या है? प्राकृतिक शब्द है ना, शब्द नष्ट वाले शब्द। और वो परमात्मा खुद एक निशब्द है, या ऐसा समझो को उसकी ओर से वो एक महान शब्द ही है जो निरंतर आदि अनादि अखंड अनंत काल से चल रहा है, वो शब्द है बराबर। लेकिन उसके ओर से वो शब्द, हमारी ओर से वो नहीं शब्द है ना। नहीं, हमारी ओर से थोड़ी है, वो तो उसी की ओर से चल रहा है, हमारी ओर से चलता। क्योंकि वेद धर्म ग्रंथ तो अपनी ओर से बताते हैं, लेकिन परमात्मा का रोल उल्टा है, बोलने में उल्टा लगता है वो कि भाई जी क्या बोल रहे हैं, कि वो अपनी ओर से करता है, लेकिन उसका जो भेद जानता है, यही तो भेद है, यही तो भेद है। यही समझना सब आता है, जैसे जैसे सिमरन होता है वैसे वैसा हमें ज्ञान प्राप्त होते जाता है, सब ज्ञान आ जाता है, सब ज्ञान आता है। तो अभी आपने कहा ना निर्भय निर्वैर, और उसमें एक जोड़ो निस्वार्थ। क्योंकि उसके पाने के बाद तो ये चीजें ऑटोमेटिक आने शुरू हो जाती हैं, ऑटोमेटिक आनी शुरू हो जाती हैं। बराबर। ठीक है गुरुदेव, बस आशीर्वाद दीजिए कि शुभ आशीर्वाद। उनके लिए भी आशीर्वाद दीजिए कि उनको भी स्वस्थ रखें, जो कुछ भी उसका प्रारब्ध है, और आपको जो अच्छा लगे आप करो, फिर बस आपका आशीर्वाद दीजिए। ठीक है, शुभ आशीर्वाद। सत साहेब जी, सत साहेब जी, सत साहेब जी।